होटवार जेल से ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश रचने के मामले में ईडी की टीम आज जेलर नसीम खान से पूछताछ करेगी। जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से ईडी गुरुवार को पूछताछ करेगी। ईडी ने रेड के बाद जेलर और जेल अधीक्षक को समन कर पूछताछ के लिए बुलाया था। उधर मंगलवार को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के क्लर्क दानिश से पूछताछ हुई थी। 10 घंटे तक पूछताछ के बाद दानिश को छोड़ा गया। ईडी की ओर से क्लर्क से कई सवाल पूछे गए। प्रेम प्रकाश की गतिविधियों को लेकर पूछताछ हुई। क्लर्क दानिश के फोन का धमकी में इस्तेमाल होने को लेकर भी पूछताछ हुई। साथ ही बंदी पत्र डिस्पैच न करने को लेकर भी सवाल जवाब किए गए। और चलिए सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए कल क्लर्क दानिश से पूछताछ हुई, आज बारी है जेलर से पूछताछ की और कल जितने सवाल जवाब हुए 10 घंटे तक पूछताछ चलती रही। कई अहम जानकारियां ईडी के हाथ भी लगी, लेकिन जेलर और जेल अधीक्षक से जो पूछताछ होनी है वो सब उन सवालों के जवाब जब मिलेंगे तो बहुत सारी अधूरी कड़ियां भी जुड़ेंगी और इसी में आज पूछताछ होनी है जेलर से। जी बिल्कुल, देखिए ईडी के खिलाफ जो साजिश रांची होटवार जेल में रची जा रही थी, जो योजना तैयार हो रही थी और उसका जो जानकारी ईडी को मिला था, तो ईडी ने बीते 3 नवंबर को होटवार जेल में छापेमारी की थी और उस छापेमारी में कई चौंकाने वाले जो खुलासा है वो ईडी के द्वारा किया गया है। और वो जो साजिश रची जा रही थी, जिन लोगों के द्वारा साजिश रची जा रही थी और उन साजिश में कहीं ना कहीं सहयोग करने का जो आरोप है, सीधे तौर पे वो होटवार जेल के जो अधीक्षक है, जेलर है और बड़ा बाबू जो है उस पर लग रहा है। और लिहाजा ईडी ने समन जारी किया है। पहला समन के मुताबिक कल जो है होटवार जेल के जो बड़ा बाबू है मोहम्मद दानिश, वो ईडी दफ्तर पहुंचे थे। लगभग 10 घंटा तक उनसे पूछताछ हुई है और दानिश से जो पूछताछ हुई है उसमें कई अहम जानकारी जो है ईडी को मिला है। क्योंकि ईडी ने जब छापेमारी की थी तो मोहम्मद दानिश का मोबाइल ईडी ने जब्त किया था और उस मोबाइल जो जब्त किया गया है ईडी के द्वारा, उसी मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो आरोपियों के द्वारा किया जा रहा था, जिनके द्वारा वहां पे योजना तैयार हो रही थी कि बाहर के लोगों को किस तरीका से संपर्क जो साधने का जो कोशिश है उसी मोबाइल से हुई थी। ईडी के केस को कमजोर करने के तमाम जो हथकंडे जो अपनाने को लेकर के जो बातचीत हुई है, तो तमाम बातचीत जो है वो मोहम्मद दानिश के मोबाइल से हुई थी और उससे संबंधित तमाम तरह के जो सवाल है ईडी के द्वारा कल किया गया है। अब उसका जवाब किस तरीके से दिया गया है ये आने वाला समय में पता चलेगा। लेकिन जो दूसरा सम्मान जो है वो होटवार जेल के जो जेलर है नसीम खान, उनको समन जारी हुआ है और वो उस समन के मुताबिक आज मोहम्मद नसीम खान को आज ईडी दफ्तर पहुंचना है और ईडी के द्वारा उनसे सवाल किया जाएगा। अब उसका किस तरीका से जवाब दिया जाएगा यह देखने वाली बात होगी। और कल जो है वो होटवार जेल के जो अधीक्षक है वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ होगी। तो कह सकते हैं कि ये 3 लोगों की जो भूमिका इसमें सामने आई है और इसी को लेकर के ईडी ने समन जारी किया है और एक दिन जो है सभी को बुलाया गया है। और पहला पूछताछ हो चुकी है मोहम्मद दानिश से और आज जो होटवार जेल के जो जेलर है उनसे पूछताछ होगी और कल होटवार जेल के जो अधीक्षक है उनसे पूछताछ होगी। लेकिन जिस तरीका से ये साजिश रची जा रही थी, आपको याद होगा कि अवैध खनन और जमीन घोटाला मामले में जो जेल में बंद है प्रेम प्रकाश, उनके द्वारा ही साजिश रची जा रही थी कि बाहर के लोगों को, खास तौर पे जिसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि नक्सलियों से जो है संपर्क साधा जा रहा था, आपराधिक संगठन के जो गिरोह चलाने वाले अपराधी हैं उनसे संपर्क साधा जा रहा था। तो केस को ईडी का जो केस जो अभी चल रहा है, चूंकि 4-5 मामलों का ईडी बीते वर्ष से ही लगातार जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है और कई लोगों को सलाखों के पीछे भेजा है। प्रेम प्रकाश जो है वो 2 मामलों में उसे आरोपी बनाया गया है और शराब घोटाला मामले में भी उसकी भूमिका सामने आई है। तो वैसे में प्रेम प्रकाश जो है फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और इस तरह का जो साजिश वहां पे रची जा रही थी, खासतौर पे नक्सलियों से संपर्क साधा जा रहा था, आपराधिक संगठन के लोगों से जो है संपर्क साधा जा रहा था और कहीं ना कहीं ईडी
का जो केस को जो है कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। यहाँ तक ये भी जो जानकारी मिला है कि एक महिला को तैयार किया गया था ईडी के अधिकारियों को फंसाने के लिए, ST-SC एक्ट जैसे कानून में फंसाने के लिए। तो ये तमाम तरह की जो साजिश रची जा रही थी, तो जाहिर सी बात है कि अगर जेल में अगर किसी के द्वारा इस तरह की कोई गतिविधियां होती है, किसी तरीका से वहां पे कोई साजिश रचने की जो योजना बनती है, तो जेल के जो जिम्मेवार लोग होते हैं, खासतौर पे जो अधिकारी होते हैं, जेलर हो, जेल सुप्रिंटेंडेंट हो या फिर जेल अधीक्षक हो, उनकी भूमिका भी सामने आ जाती है। क्योंकि बिना इन लोगों के सहयोग से जेल में किसी भी तरह की कोई गतिविधियां नहीं हो सकती है। कारण यह भी है कि होटवार जेल या कोई भी जेल हो, वहां जो भी कैदी होते हैं वहां जेल मैनुअल के तहत रहना होता है। बावजूद इसके यहाँ पे तमाम तरह की जो सुख सुविधा के साथ ये आरोपी रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो जेल के जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इन लोगों को सहयोग कर रहा था, और इसी सहयोग को लेकर के ही ईडी ने समन जारी किया है। और ईडी के द्वारा जो जानकारी खास तौर पे उस वक्त दी गई थी जब छापेमारी हुई थी कि किस तरीका से वहां पे गतिविधियां हो रही थी, और खुद को कहीं ना कहीं ईडी असुरक्षित महसूस कर रहा था। तो यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी जो है रिपोर्ट दी गई है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीका से जो है ईडी कार्रवाई करती है। अभी फिलहाल पूछताछ चल रहा है, पूछताछ के बाद देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है। वहीं हाईकोर्ट ने भी जो है जो ईडी के द्वारा जो जेल में जो छापेमारी हुई है, जो जानकारी मिला है, उसका सीलबंद जो है वो रिपोर्ट हाईकोर्ट ने मांगा है। तो ये काफी गंभीर मामला है। जेल में किसी भी तरह का कोई भी साजिश या कोई भी योजना तैयार नहीं हो सकता है बिना जेल प्रशासन के सहयोग के बिना। तो ये तमाम चीजें हैं, सीसीटीवी फुटेज भी जो है नष्ट की गई है, ये भी बात सामने आई है। तो अब देखना होगा कि जिस तरीका से पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है, आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई ईडी के द्वारा होती है, और क्या इन लोगों को के जो सहयोग या कह सकते हैं किसी तरह का कोई दबाव को लेकर के किसी तरह का वहां पे अगर इस तरह से हो रहा था, तो और भी कोई और भी लोग हो सकते हैं जो इन लोगों को सहयोग करता होगा। तो जाहिर सी बात है जब ईडी की जांच आगे बढ़ेगी तो और भी आने वाले समय में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जी चलिए, तो नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। शुक्रिया आपका दीपक, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, कल क्लर्क दानिश से पूछताछ हुई, और आज देखिए आज पूछताछ होनी है जेलर से। और आपको बता दें कि नसीम से पूछताछ के बाद, जो जेलर नसीम है उससे पूछताछ के बाद कल जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ होनी है। ये लंबी पूछताछ चलने वाली है, क्योंकि देखिए जिस तरह से ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एक साजिश रची गई जेल में, उसको लेकर अब एक्शन में नजर आ रही है ईडी की टीम। और दूसरी तरफ देखिए हाईकोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।